श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राम। जय श्री कल पिछले सत्र में हम लोगों ने देखा था कर्म के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि कर्म जो है कैसे हो, इस संदर्भ में पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने बताया। और सबसे आखिरी का जहाँ हम लोग रुके थे वह है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नि ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। इसके बाद अपन जाएंगे 24 से 25 से 30 तक के अपन लोग जाएंगे अपन आज। तो इसको हम लोग पढ़ ले। आप में से पढ़ेगा कि मैं पढ़ लूँ? आप पढ़े, कुर्वे साहब पढ़िए। हाँ बढ़िया बढ़िया पढ़ो। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। देवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञा सपोयज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संशितव्रता। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पाणं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः। अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। हिंदी में पढ़ लें। 24 से शुरू करें ब्रह्मार्पण। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दाधिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से ज्ञान लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं, और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान रूप के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सभी पुरुषों यज्ञों को जानने वाले हैं। तो पिछले हम लोगों ने सत्र में
कर्म का संन्यास कैसे करें, उसको सम्यक रूप से उसका न्यास कैसे करें, इसके ऊपर चिंतन किया था। और यह आज का जो प्रारंभ जो है श्लोक है, वो उसका अंतिम परिणाम कैसे है कि ब्रह्म अपना जो कर्म है वो कैसे होना चाहिए। होता यह है कि हमारा कर्म जो है उसके अंदर में हमारा द्वैत रहता है, मैं करता हूँ, मैं अलग, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो कर्तापन है। तो कर्म के अंदर में जो कर्तापन होता है उसको समाप्त करना। आपने देखा होगा बहुत लोग नए नए लोग रहते हैं, वो खेलने मिलने जाते हैं। बैडमिंटन, मेरा एक दोस्त था, वो बैडमिंटन खेलने जाता था, वो खेल के आता था और फिर जो लोग मिले उसको बोलता था बड़ा अच्छा लगता है खेलने से, सुबह सुबह खेलने से। क्यों, क्या हो गया? मैं पूछता था क्यों, तो कहता था कि आजकल मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं बैडमिंटन। एक बंदा मिला, सुबह सुबह मॉर्निंग में घूमने से अच्छा लगता है। तो मैंने क्यों, क्या हो रहा है? नहीं, मैं घूमने जाता हूँ बोले आजकल। तो मैंने उससे कहा कि अब जब मेरे जैसे जितने तेरे मित्र हैं, एक बार उन सबसे तुम मिल लोगे और सबको अगर बता दोगे कि मैं घूमने जाता हूँ या मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, उस दिन तुम ये इसको बंद कर दोगे। मैंने बोला क्योंकि अब बताने लायक कोई बचा ही नहीं जिसको मैं बताऊँ। तो बताने वाला, जिसको सुनने वाला कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये अगर बचा ही नहीं तो फिर मेरा काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो कर्म जो है उसको वो देख रहा है कि मैं करता हूँ, उसके अंदर में कर्ता का भाव है। लेकिन आपको मैंने पिछले इसमें बताया कि सब लोग अपने सब शरीर खुद ब्रह्मांड का स्वरूप है। तो शरीर के अंदर में कई चीज़ें ऐसी है जो अपने आप हो रही है, उनको मालूम नहीं वो कर्म कर रहा है। पेट अपना अन्न पचन का काम कर रहा है, प्राण लंग्स अपने वायु को अंदर खींचना और बाहर निकलना कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे कि मैं कर रहा हूँ। तो सूरज को पता ही नहीं कि वो निकल रहा है और डूब रहा है, वो तो चरैवती घूम रहा है, इसलिए उसे पता ही नहीं कि वो घूम रहा है। तो ये सारे ईश्वर जो है, देव स्वरूप जो है, वो खुद अपने अंदर में कर्ता का भाव न रखते हुए ये सब घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कर्म कैसा हो? ऐसा हो कि कर्म हमसे अलग न रहे। इसलिए ये जो श्लोक है कि ब्रह्मांडपना हुई, यानी जिस अंदर में, जिस यज्ञ के अंदर में कर्म, वो ब्रह्म ही कर्म है। जो साधन है जो हम लोग उसमें डाल रहे हैं, आहुतियाँ डाल रहे हैं, वो भी ब्रह्म है। जो अग्नि पैदा हो रही है वो भी ब्रह्म है। जो मैं कर रहा हूँ ये मैं भी ब्रह्म हूँ। यानी पूरा टोटल जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर में जो काम कर रहे हैं सब लोग, उसमें कोई भी द्वैत नहीं है, अभेद है सब लोग। अचानक मुझे एक शेर याद आ गया। वो शेर किसका मुझे मालूम नहीं है, वो गालिब का हो गया, मीर तकी मीर का होगा। वो शेर लिखता है कि मोहब्बत नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर आपने कहीं सुना होगा शायद, इसके पहले भी। ये लोग मान के चलते हैं कि ये वो लड़के लड़कियों का मोहब्बत वाला शेर होगा, ऐसा मान के चलते लोग। नहीं, ये भक्ति का सुंदर शेर है। ये भक्ति होनी चाहिए। कैसे कि मोहब्बत मत समझो इतना आसान है। ये भक्ति जो है परमात्मा की, वो इतनी आसान नहीं है। ये तो ऐसा कर्म है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो किसी आग के दरिया में अगर आपको डूब के जाना होगा तो आपको भी तो आग बननी पड़ेगी, तभी तो जाओगे। अगर आप ये हो गए, समझे कि नहीं। मुझे और एक किस्सा याद आता है, और शेखा को देखा तो अचानक याद आ गया मुझे। एक फिल्म आई थी, मेरा ख्याल लैला मजनू। वो लैला मजनू फिल्म थी, ऋषि कपूर था उसके अंदर में, रंजीता भी थी। आपको भी, आपके ज़माने भी आपने देखा होगा वो फिल्म। उसके अंदर में एक नमाजी नमाज करते बैठा रहता है, नमाज पढ़ते हुए। और ये जो कैस है मजनू, ये लैला को ढूंढते हुए जा रहा है। तो वो नमाजी के सामने से गुजरता है, उसको नहीं मालूम, नमाजी के सामने से गुजरता है।
तो नमाजी जो रहता है बड़े गुस्से में आ जाता है। वो कहता है बदतमीज, मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ और तुझे समझ में नहीं आता, मेरे सामने से तू गुजर रहा है, मेरे नमाज में तू व्यवधान पैदा कर रहा है। ऋषि कपूर का सुंदर डायलॉग है, वो मुझे डायलॉग आज तक करीबन 40 साल हो गए, वो याद है मेरे को। वो कहता है कि तेरे इबादत से मेरी मोहब्बत भली कि मुझे दुनिया जहाँ का पता नहीं है। तो मैं अपने मोहब्बत में इतना इन्वॉल्व हूँ कि मुझे तो तू क्या कर रहा है पता नहीं, और तू कम से कम इबादत ऐसी कर रहा है कि तुझे इबादत छोड़ के सारी चीज़ें याद है कि मैं बाजू से जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। तो हमारा पूजन भी कैसा हो भगवान के प्रति, या कर्म, जो सारे कर्म कैसे हो कि हमको कर्म कर रहे हैं, ये हमारे भाव से सहज नहीं होता है। लेकिन ऐसा है कि ये द्वैत भाव जो है उसको समाप्त करें। इसका कारण है, इसके कारण है कि ये जो उसका परिणाम क्या है। तो कोई भी चीज़ अगर आप ऑफिस में कर रहे हैं, रामलीला जी अपने व्यवसाय में हैं, वो व्यवसाय को, वो कर्म को अगर पूर्ण रूप से स्वीकार कर परम कर्म के साथ एक रूप होकर अगर काम करेंगे, तन्मयता के, जिसको बोलते हैं ना, हमारे बचपन में भी पढ़ाई के समय हमारे पिताजी हमसे कहते थे, हम भी अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करो। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि तू जो पढ़ रहा है, जो तू काम कर रहा है, उसके साथ एकाकार होकर, समरूप होकर, अभेद स्वरूप में आकर तू पढ़ाई कर। इतना ही तो कहते हैं ना। तो हमारा जो कर्म है वो कर्म हमारा इस तरीके से होना चाहिए। और फिर आगे के श्लोक में ऐसा है कि कौन कौन कैसे कैसे काम करता है। जैसे देवताओं का पूजन, तो उसमें है कि अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्मरूप यज्ञ का हवन करते हैं। मतलब अभेद स्वरूप परमात्मा की चिंतन में अगर हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाए कि टोटल इन्वॉल्वमेंट इतना होना चाहिए, अभेद वो ब्रह्म। यानी कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी जब माँ काली का पूजन करते थे तो उनको काली साक्षात दिखती थी। आप और हम नहीं कर सकते क्योंकि इतने योगी तो हम है ही नहीं, लेकिन उन्हें दिखाई देती थी, वो बात करते थे। बहुत सारे लोग, जो लोग जैसे नामदेव महाराज भी बोलते कि वो तो कुत्ते के अंदर में भी भगवान देखते थे। आगे एक श्लोक आएगा जिसमें कि योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। परमात्मा कहते हैं कि जो सब में मुझको देखता है वह मुझे सब में पाता है। तो ऐसा एकाकार होकर हम लोग किसी चीज को देखे तो काम वो कर्म करे। लेकिन अब इसको समाप्त कैसे करना, ये भी बड़ा अच्छा, आगे के श्लोक भी बड़े अच्छे हैं कि इंद्रियों को कैसे, ये कर्म का कर्तापन का भाव कैसे, इंद्रियों का भी अपना भाव होता है ना। जैसे मैंने कहा कि इंद्रिया भी अपना अपना काम करती है, लेकिन वो इंद्रिय भी आत्म संयम के साथ में संयम रूप अग्नि में हवन करते। इंद्रियों का, अब इंद्रियों को हवन नहीं हो सकता ना, इंद्रियों को तो हवन नहीं होगा, लेकिन इंद्रियों का कर्तापन जो है वो संयम के अंदर में, इंद्रिया भी संयम से करें। नहीं तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम खाना, मैंने पिछले हफ्ते बोला कि हम लोग खाना खाते हैं तो अपनी जबान के ऊपर में जो टेस्ट बड है वो हमको उद्युक्त करते हैं, बढ़िया बनाया यार आज ये खाना, लेकिन उसका अच्छापन या जो एक क्षण के लिए है, उसके बाद आप देखो ना, अगर वो पूरा जो अन्न है वो जो बहुत बढ़िया टेस्ट लगी थी हमको, क्या बढ़िया पाटोड़ी की सब्जी हुई है, क्या बढ़िया, वो बाकी सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ी देर में अगर वो मिक्स हो जाए मुंह के अंदर में, उसके बाद आप अगर हाथ में ले नहीं सकोगे, और हाथ में लेने के बाद में उसको फिर मुंह में डाल नहीं सकोगे क्योंकि उसका रूप बदल गया। एक स्थिति की वो जो अन्न है उसके अंदर में जो बहुत अच्छापन था जिसको तुमने टेस्ट किया था वो खत्म। उसके बाद अंदर गया, उसके बाद अपने अपने कर्म शुरू कर दिए सब लोगों ने, सारे इंद्रियों ने। तो सब इंद्रियां अपने अपने आत्म संयम के साथ में काम करती है, और जहां जहां इस आत्म संयम में गड़बड़ी पैदा होती है फिर हम इसको बोलते हैं वो बीमार हो गया। तो इसलिए इंद्रियों का काम सही ढंग से हो, ये भी अपने को करना है कि इंद्रिय भी अपना काम कैसे करना चाहिए, तो उसको भी संयम के साथ में। इसलिए जो खाना है, मुझे सारे जो बुद्ध जन जो है, जो बुद्ध धर्म का ये बुद्ध भिक्षु रहते हैं,
उनको तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 5 घर में भिक्षा मांगना, जो भी है वो सब एकत्र करके उसमें वो खाना, तो खाने के अंदर में वो चीज़ कैसी है, टेस्ट है नहीं है, इसकी चिंता बगैर खाना। कोई उसके अंदर में वो भाव जो है कि ये अन्न के लिए, क्योंकि एक पिछले श्लोक में आपने सुना होगा कि अन्नात् भवन्ति भूतानि यज्ञात् पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो यज्ञ कर्म जो है, जो कर्म है उसका जो यज्ञ है, उसके अंदर में जो अन्न खाते हैं, अन्न से ही सारी चीज़ें पैदा होती है। अन्न से भूत का निर्माण होता है। भूत मतलब हम सब लोग जो परमात्मा ने निर्माण किए हुए वो सब भूत। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, तो सब उसने पैदा किए। अन्न से सारी चीज़ें मिलती है। इसमें अन्न का टेस्ट वाली जो आइटम है ना, वो हमारे इंद्रियों का मोह है। कोई चीज़ अच्छी दिखती है, वो आँखों का जो है वो दर्शन है। सब तरफ अगर सम्यक भाव से देखना शुरू, ये कठिन है, लेकिन इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि हम लोग बड़े बस योगी तक ना पहुँचे, उस लेवल पे ना पहुँचे, लेकिन किसी हद तक तो पहुँच सकते हैं। तो हम लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 चीज़ अपने जीवन के सूत्र 2 है। अच्छे जीवन के 2 सूत्र मैंने सोच के रखे। एक तो हमारी एक सूत्र अच्छे जीवन का, सुखी जीवन का 2 सूत्र है। एक तो मुझे सबसे बड़ा सूत्र है कि हमारी आवश्यकता जो है वो कम से कम हो, सीमित हो, और उसके अंदर में वो आवश्यकता के हिसाब से करें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? हमारी आवश्यकता बहुत सीमित है, एक्चुअली सीमित है। चाहे अंबानी हो, टाटा हो, एक शर्ट के ऊपर मैं दूसरा शर्ट नहीं पहन सकता। चाहे अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, अपने थाली में 2 रोटी चावल के अलावा जो एक गरीब आदमी खाएगा उससे ज़्यादा वो भी नहीं खा सकता। सिर्फ उसका बड़प्पन कायम है। वो सागवान के टेबल पे बैठेगा, चांदी के थाली में खाएगा। बड़प्पन चांदी के थाली में है, सोने के थाली में है, खाने में नहीं है। ऊपर वाले ने बिल्कुल सिस्टम बना दी है कि ये किसी में कोई, कहते हैं ना भेद बनाने वाले ने रोम रोम और कन कन में रखा है, ये सारा मैल तो तूने मैंने अपने मन में रखा है। तो ये जो अन्न से पैदा होते वाले जो अन्न है, उसके अंदर में हमें मान के चले कि यह है हमारे शरीर में। मुझे चरक संहिता में एक श्लोक है कि रसद रक्तम ततो मासम मासात मेद प्रजायते मेदोसी तथा मज्जायाम शुक्र संभव। मतलब ये सारे जो चीज़ें 7 सप्त धातु बनते हैं अपने अंदर में, तो अन्नात् भवन्ति भूतानि। इसलिए अपने इंद्रियों को जो है, नहीं तो मैं आपको पिछले इसमें बताया था ना कि वो नहाने जाते हैं नदी के ऊपर में बढ़िया, और आकर बढ़िया कुंटे में जो होटल है वहाँ के अंदर में वो समोसा हो जो कोई उपयोग नहीं है। तो इसका आत्म संयम रूप से हम लोग करें, और यही सब क्रियाओं से। अब इसका इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया को, शब्दादि सब विषयों को इंद्र रूप अग्नि में, तो जो मैंने कहा ना शब्दादि, ये सारे जो तन्मात्रा हैं, तन्मात्रा मतलब ज्ञान के विषय जो है, अपने ज्ञानेंद्रिय के जो विषय है ज्ञान, उसको इंद्रियों के साथ जोड़ना और इंद्रियों को संयम के साथ जोड़ना, ये जरूरी है। इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग मोह के कारण भी करते हैं। अब कोई अपने घर में द्रव्य रूप यज्ञ करता है, मतलब क्या है? पैसे कमाने का चिंतन। द्रव्य रूप यज्ञ मतलब उसका सारा समय पैसे की चिंता में जाता है, कहाँ से कमाओ, कहाँ से। अच्छा, ये पैसे कमाने का जो चिंतन है ना, उससे भी दुखी रहता है आदमी। जो मैंने एक बड़े सिद्ध पुरुष का वाक्य सुना था कि दुनिया में सबसे भयग्रस्त वो है जिसके पास कुछ है, फकीर को कोई डर नहीं है। तो ये जो अपने सुख के लिए जो काम करता है, जो सुख के लिए करता है, उसके लिए धन कमाता है। मैंने 3 कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढी सर, 3 कॉन्ट्राडिक्शन, विसंगतियाँ ढूंढी मैंने कि आदमी पूरे जीवन भर धन कमाता है, उसको पूछो कि भाई धन कमाता है, इतनी मेहनत करता है, नहीं सुख के लिए, बोले आंखें अपने आखिरी समय बोले जरा आनंद से रहने के लिए मैं अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत करके धन कमाता है, लेकिन जब वो धन इतना हो जाता है कि उसका आनंद लेने की जब स्थिति आ जाती है, तो वो खुद उस स्थिति में नहीं रहता कि धन का आनंद ले, फिर बीमारियाँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने एक बार बताना मत मेरे घर को कभी,
लेकिन मैंने घरवाली को बताया था एक बार कि तू ये डिपॉजिट करती है। मैंने बोला यहाँ डिपॉजिट, फिर वो बैच आता, फिर बैच को फिर डिपॉजिट, फिर वो बैच का आता, फिर बैच को फिर डिपॉजिट, ये सब डिपॉजिट करते करते क्या होता है। मैंने बोला तू बहुत बैच कमाती है। मैंने बोला ऊपर वाला क्या करता है, मैंने बोला तेरे को बैच कमाने की तो अकल दे दिया, लेकिन तेरा बैच जो है तेरे पास नहीं रहेगा, मूल तेरे पास रहेगा। फिर बोले कहाँ जाएगा मेरा बैच? मैंने बीमारी में जाएगा, फिर दवाई के अंदर में जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, ये सारी झंझट हो जाएंगे। मैंने बोला करके बहुत ज़्यादा झंझट में मत पड़। तो हमारी आवश्यकताओं को हम लोग सीमित रखें, ये जरूरी है। और दूसरा सूत्र मैंने अपने जीवन का ये देखा कि मेरे वजह से किसी दूसरे को कष्ट न हो, इतना अगर हम करें। ये दुनिया में सारे कायदे बने हुए हैं, सारे जो क्रिमिनल कायदे बने हुए हैं, वो कायदे तुमको आपको किसी दूसरे से बचाने के लिए बने हुए हैं। आपको किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देना, और आपने दी तो आपको दंड का भागीदार माना जाएगा, इसलिए सारे कायदे बने हुए हैं। तो ये कायदे भी अगर सब लोगों ने अगर तय कर लिया है मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, तो कोई प्रश्न ही नहीं, कोई कायदे बनाने की गरज ही नहीं पड़ेगी, सब अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन जैसे अपन जाते हैं एक सड़क पे दुकान लगा के बैठा हुआ है, अब उसके पास में सड़क पे वो दुकान लेकर ठेला लेके खड़ा है, उसके बाजू में मोटरसाइकिल पे आदमी खड़ा होकर उससे माल खरीद रहा है। मैं पीछे कार में बैठ जा रहा हूँ, मैं उसको बोलता हूँ भैया ये जगह तो दे, 2 मिनट रुक जाओ ना सर। वो मेरे को बोलता है 2 मिनट रुक जाओ। अरे भैया तू ऐसी जगह पे खरीदना है, माल खरीदना है तो वो दुकान से, तो वो ठेले के बाजू में आगे जाकर अपनी गाड़ी लगा दे, फिर खरीदी कर, मेरी गाड़ी दे दे। हम लोग कई बार, आपने भी अनुभव किया होगा, आप अपने गाड़ी से कहीं जाते होंगे तो एक आदमी की गाड़ी एक जगह लगी हुई है, दूसरे की इस साइड पे लगी हुई है। उनमें से जिसने भी दूसरी बार गाड़ी लगाई होगी उसने कम से कम इतना सोचना कि मैं ऐसी जगह गाड़ी लगाऊं ताकि किसी और की गाड़ी आसानी से निकल जाए। कितना सिंपल है, इतना ही सोचना अगर उसने कर लिया है कि मेरे वजह से किसी दूसरे को तकलीफ न हो, तो दुनिया में संसद में कोई कायदे को बनाने की गरज ही नहीं पड़ेगी, सब लोग एक दूसरे के साथ चलते हुए चल सकते हैं। तो अपना जो कर्म है वो कर्म कैसा हो उसका ये उदाहरण है। तो मुझे 3 विसंगतियां बता रहा था अपने को, ये 3 विसंगतियां मैंने ढूंढी कि जीवन भर वो आदमी पैसे कमाता है, आखिरी स्थिति में रहता है कि पैसे का आनंद नहीं ले सकता है। लोग शादी ब्याह करते हैं, लड़की देखने जाते हैं, इतनी बड़ी विसंगति है कि लड़की देख के पसंद करते हैं, तो लड़की में क्या देखते हैं? चेहरा, है ना, जिसका अर्थ जयमाला गले में डालते बराबर सुंदरता का मतलब खत्म। यहाँ तक हो जाता है कि कोई सुंदर लड़की किसी ने अगर शादी करके घर को लाया, उसके बाद पूरे जीवन भर मतलब कुछ सालों तक तो वो परेशान रहता है कि इतनी सुंदर लड़की मैंने क्यों बीबी बनाई, क्योंकि सब लोग उसको देख रहे, मेरे को कोई देख ही नहीं रहा, परेशान है वो क्यों मैंने बनाया सारी। तो ये बड़े अजीब विसंगति है कि जिस चीज को देखकर जीवन नहीं चलने वाला, रूप को देखकर अपना जीवन नहीं चलता, संसार किस बात पे चलता है? स्वभाव के ऊपर में। और लड़की देखने जाओ तो उसका पता नहीं चलता, तो स्वभाव का तो पता नहीं चलता, लेकिन अपने पूरे जीवन का निर्णय उस बात पे ले लेते हम लोग जिसका मतलब शून्य उसी दिन हो जाता है जिस दिन शादी हो जाती है ना। कॉन्ट्रडिक्शन। तीसरी कॉन्ट्रडिक्शन कि हर आदमी मानता है कि मरने वाला पक्के में है, हर आदमी जानता है, कोई ऐसा अमर पट्टा लेके नहीं आया हुआ है अपने पूरी सृष्टि में, सभी लोग सारे लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि वो न मरे। वो तो तय डरते भी है, मरने से डरते भी है। इसलिए वो शुक मुनि ने ये जो है अपना भागवत पुराण में परीक्षित को जो भागवत पुराण सुनाया था, आपको मालूम है ना, 7 दिन का भागवत पुराण। तो 7 दिन का भागवत पुराण इसलिए है कि 7वें दिन उसको तक्षक मरने वाला रहता है, फिर वो शुक मुनि के पास जाता है, शुक मुनि भागवत पुराण सुनाता है करके 7 दिन की भागवत होती है वो। लेकिन 7वें दिन तो यानी जिसके लिए जिस डर से, मौत के डर से वो शुकाचार्य के साथ में गया हुआ है राजा परीक्षित, तो वो राजा परीक्षित का कि मृत्यु नहीं टलती
लेकिन मृत्यु का भय टल जाता है, मृत्यु के भय से उसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जो सारी चीज़ें हैं, ये ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन अपने जीवन में, तो अपने कर्म को सही ढंग से हम लोग देखकर चले, इस बात के लिए इस सारे है। तो अलग अलग लोग कर्म करते हैं, कोई योगासन करते हैं, वो भी एक तप है। ये जो जैनिज्म में जो है, जो सत्य अहिंसा अस्तेय, यानी जैन बिल्कुल अहिंसा का तत्व पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं। ये योग शास्त्र के अंदर में अष्टांग योग जो बताए गए, उसके अंदर में जो यम बताए गए, वो यम का अत्यधिक रूप से पालन करने का वो काम करते हैं, वो भी एक यज्ञ है उसका। और वैसे ही प्राणायाम का भी जो है वो भी एक यज्ञ है अपना। तो प्राणायाम के अंदर में अच्छा है कि योगीजन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। और प्राण वायु एक बार आप समझ ले, आप तो मेरे से अभी यहाँ सब योग करने वाले लोग हैं, तो मुझसे ज़्यादा योगीजन आप लोग हैं। तो ये भी क्या है, आखिर प्राण वायु को अपान वायु में और अपान वायु को प्राण वायु में हवन करना मतलब क्या है कि अपनी श्वास की गति है। तो श्वास का ये जो अपने 5 प्राण हैं, प्राण व्यान समान उदान, ये जो है प्राण अपान व्यान व समान उदान, ये जो 5 प्राण हैं, हर एक के अपने अपने कर्म हैं सर। ये प्राण और खाली ऐसे शब्द नहीं है कि प्राणायाम स्वाहा अपानाय स्वाहा पुजारी कर देता है अपना नैवेद्य करते समय, प्राणायाम स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय ये बोल देता है। ये क्या है, इस सब चीज़ों का भी एक अर्थ है। हालांकि इसे आजकल का मेडिकल क्षेत्र उसके नहीं मानेगा, लेकिन प्राण का अपना महत्व है, हृदय की गति के साथ में, व्यान का त्वचा के साथ में, अपान का अपने जो गुदा और मलमूत्र के साथ में चलता है उसको कंट्रोल करता है, अपने सारे चक्रों को कंट्रोल करता है। अब कुंडलिनी क्या जागृत करना मतलब क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये मेडिकल टर्म में इसको पकड़ में अभी तक नहीं आई है। और मैं हमेशा कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने कहा था कि विज्ञान वो जो हमको पता लग गया, अध्यात्म वो जो हमको पता अभी लगने का बाकी है, वो अध्यात्म। वैसे भी मेडिकल टर्म में जितनी चीज़ें पता लग गई वो पता लग गई, जो नहीं पता लगी वो है कुंडलिनी। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि कुंडलिनी क्या होगी, अपनी जो नाड़ियाँ है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ। तो आपको देखा कभी आपने अपने जो रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर में एक एक हड्डी ऐसे एक के ऊपर में रखी हुई है। तो उसके अंदर में एक सामने का जो पोर्शन है, ऐसा गोलाकार पोर्शन जिसके ऊपर में दूसरा सेट होता है, उसके साइड में 2 और घुटके हैं, ये साइड में भी है, उसके अंदर में सीधा स्पाइनल कॉर्ड घुसता है। अब ये जो त्रिकोण है, अगर ये मैं कहूँ कि ये त्रिकोण है, त्रिकोण के 2 साइड में, एक में ईड़ा है और एक में पिंगला है, और बीच में जो बड़ा पोर्शन है वो है सुषुम्नी। और उसके साथ ये त्रिकोण का जो पूरा कॉलम जो है वो नीचे से अपने बिल्कुल आखिरी हड्डी से लेकर के गर्दन तक के वो पूरा कॉलम चल रहा है, और वो पूरा मैग्नेटिक है। अब ये किसी के, अब साइंस के अंदर में इसको पकड़ में नहीं आया, इसलिए जो आजकल का मेडिकल साइंस को नहीं मानता, लेकिन यह है। और धीरे धीरे इसके अंदर में वो एक अलग विषय है योग का, वो अपन 6वें अध्याय में देखेंगे उस चीज़ को। तो ये एक बार ये मान के चलो कि ये सारा प्राण को, श्वास को अंदर लेना मतलब क्या है, हमको लगता है कि श्वास अंदर जा रहा है, नहीं, ये अपान वायु जो है वो खींच रहा है उसको। तो अपान वायु के अंदर में प्राण वायु का हवन, ये अपना श्वास लेना और श्वास छोड़ना जो है, प्राण वायु फिर उसको खींचती है अपान वायु को ऊपर में नाक से बाहर निकालने के लिए। वो प्राण वायु का अपान वायु के अंदर, अपान वायु का प्राण वायु के अंदर में हवन होना। तो ये जो क्रिया है प्राण वायु और अपान वायु के अंदर में, वो सब कंटिन्यूशन चलती है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कि ये सारी अपने कर्म विभाग सिद्धांत अपने मंत्र कि हर तुम्हारे कर्म का कुछ न कुछ असर है। तुम जो भी कुछ काम करो, अच्छा बुरा, यहाँ तक के कि अगर तुम अच्छा बुरा सोचो, कि सोचना भी एक कर्म है, अच्छा भला भी सोचो, तो भी आपके सोचने का परिणाम है किसी दूसरे पे होता है। बड़ा कहते हैं ना, वो शक्तियों को कोई मानता नहीं, लेकिन किसी की नज़र लग जाती है।
मानते हैं अगले की नज़र लग जाती, फिर बच्चे की नज़र उतारने का कार्यक्रम करते, बच्चा फिर हंसने बोलने लग जाता है। तो जैसे बुरी नज़र वैसे अच्छी नज़र है। तो अगर मैंने थोड़ी देर सोचा कि राजू सेठ के बारे में, सुबह सुबह सोचा मैंने कि राजू सेठ का अच्छा होना चाहिए, मैंने अगर इतना भी सोच लिया तो भी इनके ऊपर में मेरे ही सोचने का फर्क पड़ेगा और इनका वो दिन अच्छा जाएगा। शायद उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके बारे में मैंने सोचा और मेरे वजह से उनकी अच्छाई में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन होगा। तो हम लोगों का सबसे बड़ा जो काम है, कर्म जो है, वो किस लिए है कि हम लोगों के बारे में सोचें। विनोबा ने गीताई में बड़ा सुंदर बोला कि अपने बारे में सोचना ये सामान्य आदमी की प्रवृत्ति होती है। अपने बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना, अपने जीवन के बारे में, ये सामान्य रूप से अच्छे सोचना, ये एक प्रवृत्ति होती है। सामने वाले के बारे में बुरा सोचना वो विकृति होती है कि सामने वाले के बारे में उसका गुस्से में आकर बोल देते हैं, उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, उसका नहीं जमता है। बहुत बार अगर ऐसा गुस्से में नहीं भी सोचा तो भी जो स्ते अपने जो इसमें पढ़ते हैं अष्टांग योग में कि सामने वाले के बारे में अपने मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ तो भी उसको नुकसान हो सकता है। तो अपने सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना, इसका परिणाम अब आपने महाभारत में वो भरत की कहानी है, गीता में एक श्लोक भी आएगा आगे में, यम यम वापि स्मरण भाव तजयन्ते कलेवरम, यानी मृत्यु के समय जो जो आपने सोचा वो आपके अगले जन्म में आप बनोगे, ऐसा श्लोक है। और वो अपनी महाभारत में भरत की भी कथा है कि भरत एक बार नहाने गया था, एक गर्भिणी हरिणी रहती है, वो विचरण करते रहती है, तो एक पारधी रहता, वो शिकार करने जाता है, वो दौड़कर डर के मारे वो पानी में छलांग लगाती है, उसके पेट का गर्भ निकल के नीचे उतर जाता है। भरत वो उठाता है, अपने घर को लेके जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और धीरे धीरे ध्यान में इतना मगन हो जाता है उसके बारे में सोचते सोचते कि वो जब मरता है तो अगले जन्म में वो हिरणी बनती है। तो ये मान के चलो आगे में इसके अंदर में ब्रह्म अपने भागवत पुराण में इसका बड़ा विस्तार में है कि तुम जो जो इस जन्म में सोचोगे वो अगले जन्म में आप बनोगे। ये तो अगले जन्म की बात है। यानी अगर ऐसा कई प्रकरण हमने अपने धर्म ग्रंथों में है कि जो आप जिसके बारे में सोचा, अगर किसी गलत काम के लिए सोचा, जैसे अपने घर में बहुत लोग कुत्ते के पिले वगैरह रखते हैं, मेंटेन करते हैं, बड़ा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा अगर प्रेम है तो हो सकता है वो अगले जन्म में, मैं कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरे घर में भी एक 15 साल तक रही हुई ये हमको अपने बच्ची के जैसा मानते थे। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उसके पुण्य कर्म इतने कम थे कि वो उस जन्म में, जो हमारे घर में कुत्ता था, वो उस जन्म में 15 साल तक मरने तक उस जन्म में रहा, उस योनि में रहा, उस योनि से मुक्ति उसको पहले नहीं हुई। इसका मतलब उसके पुण्य कर्म इतने नहीं थे, नहीं तो इतने दिन नहीं जीता वो। तो अपने अगले जन्म में भी हम लोग सोचे तो अगले जन्म में भी, तो अगले जन्म की तो बात छोड़ो, कुछ तो कर्म ऐसी बात के होते हैं, कर्म का जो सिद्धांत है बड़ा अजीब है। इस जन्म में ही आपको अपने कर्म के भोगने पड़ते हैं, जिसको हम संचित, जो और अपने दूसरे जन्म में जाते वो सारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सारा कर्मों का हिसाब है। तो कर्म हमारे ऐसे हो, इसीलिए कहते हैं कि जो भी कुछ तुम्हारे कर्म हो वो लोक कल्याण हेतु हो। और ये होने के लिए आवश्यक क्या है? एक तो अपने कर्म हम उसको देखें एक, और वो लोगों के हित में कैसे जाए इसके बारे में हम लोग चिंतन करें। यानी हमारा कोई भी काम अगर हम किसी के आंसू पोंछ सके तो ये समझ लो, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि सारे सब लोगों के अंदर में मैं ही तो हूँ। आपके अंदर में, आपके अंदर में, आपके अंदर में अगर परमात्मा ही बसा हुआ है तो मैंने आपके लिए अगर 2 मिनट के लिए कोई काम किया तो वो भी तो कर्म एक पूजा का स्वरूप है, मैं किसी के लिए अच्छा काम करूं। इसलिए आप हमेशा ये सोचें, यानी गीता का ज्ञान जो है वो यही है कि हम ये सोचें कि हमारे वजह से किसी दूसरे का अगर 2 मिनट में भी भला हो तो होना चाहिए एक,
और हमारे वजह से 1 मिनट के लिए भी किसी का नुकसान न हो, मैं न करूं, और न करूं ये तो बात की बात है, न सोचूं उसके बारे में कि किसी का बुरा हो। यह हमारा कर्म विपाक सिद्धांत है। तो अगले इसके बाद 30 के बाद हम लोग अभी यज्ञ के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना विषय जो है कर्म के और कर्म की गति का मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। हरिओम। अब मेरे ख्याल में मैंने समय के साथ किया ना। किसी को कुछ पूछना हो? हाँ 5 मिनट है अभी, 8 मिनट है, 8 मिनट है अभी। 37 जल्दी हो गया। अरे तो कल इन्होंने क्या है, कल मुझे मेरा लंबा चल रहा था तो इन्होंने इशारा किया था करके मुझे समापन करना पड़ा था। तो आज मैं ये सामने बैठे थे और बार बार इनको देख रहा था कि कहीं वो इशारा ना कर दे मुझे, यानी मैं भी डरा हुआ हूँ। प्रीत, हाँ भाई बोले प्रीत ना हो ऐसा। तो कुछ बात नहीं है। तो हम लोग ये सारा जो है संसार के अंदर में अच्छा बने रहना जो है वैसे है मुश्किल, अच्छे बना रहना। बुरा बनना बहुत आसान है, कोई तकलीफ नहीं जाती बुरा बनने के लिए, क्योंकि अपने अंदर में ऊपर वाले ने जो अहंकार डाला हुआ है उसी ने डाला हुआ है अपने अंदर में, उसकी कलाकारी है। तो उसके वजह से आगे एक श्लोक आएगा, इसी अध्याय में श्लोक आ रहा है, नादत्ते कश्चित पापम चैवम सुकृतम विभु। मुझे बड़ा अच्छा श्लोक लगता है ये, नादत्ते कश्चित पापम। तो मेरे को समझ में आया कि परमात्मा भी बहुत ही होशियार है, बहुत ही। वो क्या कहता है मालूम है क्या? करता सब है, करता सब है। नादत्ते कश्चित पापम, मैं किसी का पाप ग्रहण नहीं करता। न चैवम सुकृतम, सुकृत मतलब अच्छे कर्म। तो मैं अच्छे कर्म का भी भागीदार नहीं हूँ भैया, और बुरे कर्म में मेरे भागीदार नहीं। तो मैंने सोचा ये बहुत कलाकारी करता है ये ऊपर वाला, और ये सच्ची बात है। आदमी खुद कुछ कोई भी काम करे तो कोई भी आदमी भगवान के ऊपर में क्रेडिट नहीं देता, भगवान को श्रेय ना देता है। मैंने कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने ये घर बनाया, मेरे व्यवसाय के अंदर में देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। बहुत बार अपना लोग घर के अंदर में अपने घर को घर दिखाने लेके जाते हैं, ये देख मेरा घर बना। गृह प्रवेश के लिए बुलाते हैं, काय के लिए बुलाते हैं? गृह प्रवेश में लोगों को जो बुलाया जाता है ना, वो इस बात के लिए नहीं बुलाया जाता है कि वो खाली घर देखे। घर देखने के बाद में 2 मिनट मेरी तारीफ तो करना चाहिए ना सामने वाले ने, तो मेरे को बुलाने का मजा है। अगर आदमी आया खाया पिया और चले गया, उसको बहुत बुरा लगेगा। वो अंदर जाकर बहुत बढ़िया काम किया। और आपको बताता हूँ वो घर इतना दिखाता है सामने, मुझे मैं बहुत लोगों के घर में जाता हूँ, सामने के पहले घर से दिखाता है और आखिरी में पक्के में तुमने देखना वो संडास का दरवाजा खोल के भी दिखा देता है। कभी आपने अनुभव किया होगा तो सारा वो जो है जो उसकी जो उसका अहंकार है वो कि ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, मैंने चुनाव लड़ा, तो हर चीज़ का क्रेडिट कौन ले रहा है? वो खुद ही ले रहा है। अच्छा आदमी कोई गलत हो गया तो उसका भी क्रेडिट ऊपर वाले को कौन देता है? नहीं, डिस्क्रेडिट जिसको कहते हैं अपश्रेय ऊपर वाले को नहीं देता। तो आदमी यार इसने धोखा दे दिया करके, ये धंधे में गड़बड़ होगी करके इसके मित्रों ने धोखा दे दिया, अरे समय बरसात होगी और पानी से उसके खेत में माल नहीं उपजा, बीमारी से मर गया, जुए से मर गया, सट्टे की वजह से बर्बाद हो गया। हर चीज़ का दोष जो है, यानी आदमी को चुनाव भी लड़ता ना, अभी मैं देखा ना चुनाव के अंदर में मैं बहुत बार रहा हूँ, तो चुन के आने के बाद में वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे वजह से चुन क्या हो गया, मैंने कैसे कलाकारी किया, और जैसे हार जाता है इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया। बड़ा अजीब है। तो श्रेय भी नहीं लेता। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऊपर वाला ये कहता है करता सभी कुछ है, लेकिन वो क्रेडिट नहीं लेता और डिस्क्रेडिट भी नहीं लेता। वो दिन से मेरे को समझ में आया कि ऊपर वाले के साथ अगर अपनी को कलाकारी अगर करनी है, ऊपर वाला हमारे साथ कलाकारी करता है तो हमने भी कलाकारी करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम करूँ। मेरा कुछ नहीं भैया, अच्छा भी तेरा है अब बुरा भी तेरा है, तू देखते बैठ। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटना घटती है मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, अपने आप हुआ है, और जो कुछ भी है वो तूने किया है, और गलत भी होना है तो तू देख ले। और बाद में मेरे समझ में आया
ये बात को मैं बहुत गहराई से समझा मैंने कि अपने जीवन में कोई भी अगर गलत चीज़ दिखती है होती हुई तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा हो। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि कोई चीज़ गलत हो रही हो तो उसके अंदर में भी परमात्मा का परिणाम स्वरूप कोई अच्छा करने का मन होगा। आज भले नुकसान है मुझे, मेरे जीवन में तो कई घटना ऐसी होगी कि मैं घर में मेरी क्या बोलते उसको घरवाली का और हमारी सिस्टर का झगड़ा हो गया, मैं घर छोड़ के बाहर आया तो कई लोगों ने बोला यार डॉक्टर साहब अच्छा नहीं हुआ तुम घर छोड़ के बाहर आ गए। सब लोगों को, पुराने लोगों को, मेरे मित्रों को मालूम है मैं घर से अलग हटके रहा। लेकिन अगर मैं घर से अलग हटके नहीं जाता तो मैं ऑल इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकता था। करके ये मैं मान के चलता हूँ कि जो भी कुछ मेरे जीवन में गलत भी हुआ, यानी मेरे पास अगर 1000 रुपये है और मेरे को कोई मांगने आया 1000 रुपये, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे जो पैसे दिए हैं वो उसके लिए दिए हैं। एक चुनाव की समय कितना है अभी 3 मिनट है अभी। नहीं तो मैं कितने भी मिनट चल सकता हूँ। तो ऐसा एक चुनाव था, मैं अध्यक्ष होने के नाते उसको टिकट, मेरे किसी आदमी को टिकट दे दी उन्होंने और आखिरी दिन आया वो बूथ के पैसे बांटअप करने के लिए 25,000 रुपये। मैं बहुत गलत सोचा कि उसको 25,000 कहाँ से दूँ यार, मैं अध्यक्ष था तो जिम्मेदारी तो मेरी थी। अचानक एक वो वामन मदन करे ना, जानते होंगे, वो घर पे आया सुबह सुबह। डॉक्टर साहब बोले आपकी गाड़ी बेचने की, मेरी गाड़ी बेचने का कोई विषय नहीं था, मैंने गाड़ी तो बेचनी नहीं है। नहीं बोले मैंने सुना बोले आपको गाड़ी बेचनी है तो कितने में लेगा, तो बोले 70,000 में। मैंने नहीं 75,000 में, ऐसी बात हुई तो ठीक है बोले साहब 70,000 में डन, ओके। ये 25,000 रुपये लाया बोले मैंने, और मैं 2 मिनट में सोचने लग गया कि मैं सुबह से चिंता कर रहा हूँ ये 25,000 सामने वालों को भेजने हैं, कहाँ से दूंगा उसको। ये बंदा आया 25,000 रुपये दिया तो मैंने टावर तो उसको बुलाई जरा, मैंने तेरे 25,000 की सोच हुई, उसको मैंने गाड़ी की चाबी ले और गाड़ी ले जा, तेरा मन बदल जाएगा तो 25 वापस मांग लेगा। तो इस तरह से मेरा मान के चलता हूँ कि जो कुछ भी मेरे हाथों से कर्म हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो है मेरे हाथों से करवाता है, मेरे हाथों से। अर्जा बहुत सारे लोग जो है ना, किसी को अगर दान भी देते तो इस बात का बहुत गर्व करते हैं कि मैंने उसको मदद किया। याद दिलाते, राजनीति में बहुत लोग मेरे देखा है ने कि किसी पे एहसान अगर हुआ तो बताते हैं मैंने इस आदमी को काम किया, मैंने इसको ये दिलवा दिया। अरे भाई तूने नहीं किया, उस आदमी के जीवन में ये होना चाहिए, इसके लिए ऊपर वाले ने तेरी योजना बनाई है कि तू वहाँ मदद के लिए हाजिर हो जा। तेरा कर्म थोड़ी है वो, किस बात का गर्व कर रहा है कि तू करेगा मैं करूँ, नहीं। ये हम जिस दिन मान ले कि हमारे हाथों से होने वाला कोई भी कर्म हमारा नहीं, वो परमात्मा के द्वारा होता है। इस चीज को, कर्म को ऐसे इस तरह से देखना, इसके अंदर में कर्मों का सही संन्यास होता है। इस बात को लेकर मैं यहाँ फिर से समाप्त करता हूँ। हरिओम। हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री। किसी को कुछ पूछना हो या आज 21वां कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसमें किसी को अपने अनुभव साझा करने हो तो ज़रूर कर सकता है, 5 मिनट उसके लिए समय है। आप तो अर्जुन है ना, गुरुजी मेरे दिल में डर, ये सवाल पूछने के पहले ये आता है कि भाई ये जो आदमी बैठे हैं भाई अपने दिल में तो नहीं सोचते मेरे बारे में, बेटा ये कुछ भी पूछता रहता है कि क्या रहता है, इसलिए पूछने का ऐसा लगता है सर मेरे को। नहीं आप पूछते जाओ, इसका कारण बताओगे। आपके अंदर में डर नहीं है, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबकी इच्छा रहती है, इनके मन में भी प्रश्न है। आपको बता रहा हूँ, हमारे मन की बात आप, हाँ ये मैं कह रहा था कि सबके मन में प्रश्न है, तो सब आपके तरफ देखना चाहते हैं कि मेरा सवाल पूछ ले भाई। सर सिंपल सा सवाल है मेरा। महाभारत के अंदर ही जब अर्जुन जी रण क्षेत्र के अंदर में हतबल हो गए, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे जो आदमी को देखकर अर्जुन हतबल हो गए, तो कृष्ण जी उनको उपदेश दे रहे थे। तो उपदेश के अंदर में एक आया, अध्याय 16 के अंदर में शायद है सर, कि एक दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दैवासुर संपत्ति योग, और एक आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते। सर तो मेरा सवाल ये है कि ये दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति के ये जन्म से होते हैं या समाज में रहते हुए समाज के कारण के वजह से होते हैं? यही सर मेरा बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। एक्चुअली मैंने एक बार कहीं तो भी कहा था, मुझे मालूम नहीं यहाँ कहा था कि मैंने सोमवार को कहा था,
कि फिल्मों में होता है कि रंजीत हो गया, शक्ति कपूर हो गया, ये खलनायक रहेंगे, फिल्मों में होता है। और संजय दत्त जैसे हीरो रहते हैं, वो भी अगर कोई गुनहगारी का काम करते हैं तो वो भटके हुए, समाज के मारे परेशान किए हुए लोग रहते हैं। तो ऐसा एक चित्रण रखता है पिक्चरों में, तो ये गलत, ये सही, ये देव, ये असुर, ये फिल्मों में अलग अलग रहता है। हमारे जीवन में नहीं। मैंने आपको शोले की कहानी बताई थी क्या? शोले फिल्म नहीं सुना होगा ना। शोले में मैं आपको बता रहा हूँ, एक कैरेक्टर है सांबा, अरे वो सांबा। अब पूरे पिक्चर में वो सांबा का कैरेक्टर समझ में नहीं आया किसी को, क्यों है, क्यों? पूरे पिक्चर में वो सांबा हाथ में एक बंदूक लेके दरवाजे पे खड़ा है, एक भी गोली नहीं चलाता साहब, वो एक भी गोली नहीं चलाता। और आखिरी में एक गोली खाता है ये मरने के बाद, यानी इसके मरने के बाद में वो गोली खाता है, अब गब्बर के मरने के बाद। मैंने बहुत गंभीरता से सोचा कि इस कैरेक्टर का वहाँ होना क्या क्या मतलब है। फिर बाद में समझ में आया मेरे को कि उसका एक ही उपयोग है, जो भी गब्बर कहे उसको हाँ बोलना। अरे ओ सांबा, जी हाँ सरदार, इतना ही काम है उसका। तो अपने जीवन में भी हम लोग अपने आप में एक साथ गब्बर भी रखे हुए हैं और सांबा भी रखे हुए हैं। कैसे बताता हूँ आपको। अपन कुछ भी काम करते हैं, मैंने मान लो आप जो साथ में रहो, मैंने सामने वाले को डांट दिया, तो मैं बगल वाले को पूछता हूँ, मेरे को तो इच्छा नहीं थी डांटने की, लेकिन मैंने डांट दिया, और उसको मैंने बराबर किया कि नहीं। द मोमेंट में उसको पूछता हूँ कि मैंने बराबर किया कि नहीं, मैं गब्बर। और वो आदमी जो है वो थोड़ी बोलने वाला है कि तूने गलत किया है करके, वो बोलते हैं हाँ सरदार बराबर काम किया, तो वो सांबा। तो हमारे जीवन में हम ऐसे सांबा और गब्बर बहुत बार बनते रहते हैं। तो देवासुर जो है, देव और असुर अपने कर्म के साथ में, जिसको बोलते हैं ना संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, हमारे कई जन्मों के कर्म जमा होते 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 आगे, वो मैं लूँगा, वो 16 अध्याय में आएगा, लेकिन अभी आपने पूछ लिया करके बताता हूँ कि वो ऐसे कर्मों के साथ में संचित होते होते जमा हो जाते हैं और अपने सूक्ष्म देह के साथ में चलते रहते हैं। तो कुछ लोग असुर प्रवृत्ति के जो निर्माण होते हैं वो इसी चक्कर में पैदा होते हैं कि उनके कर्म के प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म के अंदर में कितने पाप कर्मों का बल है, तो वो अपना असुर बनेगा। लेकिन यह असुर जो है वो जन्मता तो नहीं बनता है, पैदा होते हुए बालक तो असुर नहीं है। होता कब? वो धीरे धीरे उसके अंदर के पाप कर्मों का प्रज्वलित होना, विकसित होना, उसके विकास के साथ में होता है, फिर उसके भाव बनते हैं। बहुत बार, नहीं तो मुझे बताइए ना, ज्ञानेश्वर माउली 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया और इतना चिंतन किया। ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ कितने उम्र में थी? 12वीं उम्र में। तो इतने कम उम्र में तो उनका जो उनके अंदर में प्रारब्ध कर्म के जो पाप कर्मों के जो बल है वो धीरे धीरे इतने जन्मों के मिटते गए, तब जाके थोड़ा सा उसके अंदर में, उनके अंदर में रहा थोड़ा सा पाप कर्म का, बिल्कुल क्षण मात्र का था, जिसके वजह से उनको कष्ट हुए ना, समाज से प्रताड़ित हुए, घूमना पड़ा, माँ बाप उनके आत्मा उन्होंने दहन कर अपने, क्या बोलते उसको, समाज जल समाधि ले लिए, सब कष्ट थे, भूखे नंगे पैसे इधर उधर घूमते थे। तो ये भी कष्ट था उनका जो उनके जीवन में समाप्त होना था। तो उस जन्म में वो समाप्त हुआ और वो मोक्ष को गए। तो अपने अंदर में देव और असुर की संपत्ति जो है वो अपने साथ रहती है, कुछ प्रारब्ध कर्म के साथ में आती है, कुछ इस साल के कर्म के साथ में, इस जन्म के कर्म के साथ में भी बढ़ते रहता है करके। हमारा प्रयत्न, जो गीता जो ये कहती है ना कि हमारा प्रयत्न ये हो कि अपने जीवन में हम जहाँ तक हो सके, ये तो नहीं कहता कि हम सब समस्त जीव जो है वो सामान्य प्राणी हैं, सामान्य जन हैं हम लोग, हम तो योगी यति और साधु नहीं, लेकिन हम प्रयास करें कि हम थोड़ा बहुत तो अच्छा कर लें, बस इतना कर लो, तो अपने अंदर की देव असुर संपत्ति जो है अपने आप जैसे बढ़ती है तो अपने आप भी कम भी होते रहती है और अपने अंदर में ही रहती है। धन्यवाद। अभी आरती की शुरुआत होगी, अगला कार्यक्रम जय बुधवार श्री को राम। होगा। आज का फूलमाला और प्रसाद की सेवा मोहन जी अग्रवाल की तरफ से, तो वो 1 रुपया सामने आएंगे। जय श्री राम। जय भगवद गीते, जय जय भगवद
भाव विनाशिनी नाशिनी कमरजनी नाशिनी कमरजनी देवी सर्वगुणदायिनी हरि रसिका सजनी जय जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर दीजे जय जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय जय भगवत गीते सहितं नमामि मंगलामाला कृपालकाय कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ त्वमेव सर्वं मम देव देव